So in today's lecture जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था that was the topic related to the discovery of electrons, protons and neutrons but हमने उसकी डिटेल्स को नहीं पढ़ा था. तो आज इंशाल्लाह हम डिटेल में जाएंगे and we're gonna you know हम हर चीज़ के बारे में लाइक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की डिस्कवरी को हम डिटेल में पढ़ेंगे. साइंटिस्ट के नाम आपको पता थे जे थॉमसन, गोल्डस्टीन एंड रदरफोर्ड वगैरह. अच्छा, आपकी बुक में आई गेस जे थॉमसन और सर विलियम क्रूक्स के बारे में जो है ना एक मतलब छोटी सी डिस्क्रिप्शन दी हुई है उनके पिक्चर के साथ, तो वो आप पढ़ लीजिएगा सो दैट इट मे हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सम वेरियस कॉन्सेप्ट्स. तो वो आप साइंटिस्ट के बारे में खुद पढ़ लिएगा बुक के अंदर एंड अदर थिंग्स हम उसको डिस्कस करेंगे. एंड सो लेट्स पुट द हेडिंग ऑफ द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मैंने बताया था हर चीज़ इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा. इसके बगैर केमिस्ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती. डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसे हम एक और नाम देते हैं, क्या कहते हैं, कैथोड रेस. इलेक्ट्रॉन को एक और नाम देते हैं कैथोड रेस. ठीक है. सो इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन ये है दैट इन 1895 Sir William Crookes Sir William Crookes performed experiments by passing electric करंट को पास करवाया, मगर किसके अंदर? थ्रू गैसेस के आपस में इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाया, मगर वो गैस किसके अंदर इंक्लोज थी? इट वॉज इन अ डिस्चार्ज ट्यूब. एक ट्यूब होती है सिलेंडर टाइप ग्लास की, उसको कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब, बिकॉज उसमें गैसेस डिस्चार्ज होती हैं. यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट डिस्चार्ज होता है, दैट्स व्हाई इट इज नेम एज अ डिस्चार्ज ट्यूब. सो बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू गैसेस इन अ डिस्चार्ज ट्यूब एट वेरी लो प्रेशर. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है. लो प्रेशर एमसीक्यू में आ सकता है कि विलियम क्रूक्स ने कैथोड रेस को हाई प्रेशर पर डिस्कवर किया था या लो प्रेशर पर. सो दैट इज़ द मेन कॉन्सेप्ट. सो ही टुक अ ग्लास ट्यूब फिटेड विद टू मेटेलिक. अच्छा हाँ, बल्कि मैं इसकी काम करता हूँ, आपके सामने एक रिप्रेजेंटेशन बना देता हूँ. सो लेट्स सपोज इज द ग्लास ट्यूब, ताकि आपको समझने में आसानी हो. वेट अ मिनट, थोड़ी परफेक्ट डायग्राम बन जाए. जहाँ तक मुझे याद है मैंने फर्स्ट ईयर में मैंने पढ़ी थी यार. ओके वेट, फर्स्ट ईयर में मैंने जो डायग्राम पढ़ी थी मुझे अभी तक याद है. सो इट इज़ आई थिंक एज वेल एज सिमिलर टू योर बुक डायग्राम. मुझे नहीं पता आपकी बुक में कैसी बनी हुई है, मुझे अपने फर्स्ट ईयर की याद है. सो अभी मैं लेबलिंग कर लूँ. सॉरी, पहले मैं डायग्राम बना लूँ, देन आई विल स्टार्ट डूइंग द लेबलिंग. पहले मैं डायग्राम बना लूँ, फिर मैं इसकी लेबलिंग करूँगा. और इस साइड पर हमारे पास एनोड होता है, और दिस इज़ कॉल्ड द बैटरी जो मैं बना रहा था. एंड फ्रॉम हेयर अगेन आई हैव सो ये जो मेरे पास टर्मिनल है दैट इज़ कॉल्ड द पॉजिटिव एंड इट इज़ नोन एज द एनोड, एंड दिस टर्मिनल इज़ नोन एज द नेगेटिव टर्मिनल दैट इज़ कॉल्ड द कैथोड, जो अभी हम अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लास्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री पढ़ेंगे अभी 9th क्लास में. एंड द एरो ओवर हेयर इंडिकेट्स टू वैक्यूम pump and this we have beam of electrons. मगर beam of electrons कहाँ हैं वो तो मुझे नज़र नहीं आ रही, तो मैं इसको एक एरो से इंडिकेट करूँगा, कलरफुल एरो से. so beam of electrons are from cathode to anode. इनकी डायरेक्शन कैसी है? cathode to anode. that's why they are called cathode rays because they are traveling from the cathode terminal. अगर रीजनिंग में आए तो आप इसका आंसर लिख सकते हो. ओके, सो अब इसकी हम डायग्राम बन चुकी है.
सो ही टुक अ ग्लास ट्यूब, जो आपके सामने ग्लास ट्यूब बनी हुई है, विथ 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स विच इज़ एनोड एंड कैथोड, इनको कहते हैं इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। इसको मैं ज़रा हाईलाइट कर दूँ, दिस इज़ कॉल्ड द मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स, एनोड एंड कैथोड, जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट जो डिस्चार्ज होता है। ओके, सो हाई बैटरी से कनेक्टेड थे, हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्टेड थे, हाई वोल्टेज बैटरी, एंड इट वाज अबाउट, वोल्टेज का तो मुझे याद नहीं है बट एग्जैक्ट आई थिंक 2000 वोल्ट्स था इसका बैटरी का टर्मिनल का पोटेंशियल, 2000 वोल्ट्स तक की बैटरी थी। द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब वॉज टेकन एट आई गेस 10 इंटू एक्सपोनेंट 4 ATM प्रेशर था। ATM मीन्स एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 10 इस टू एक्सपोनेंट -4 यानी कि 0.0001 ATM प्रेशर था, यानी कि इट कैन बी सीन दैट वेरी लो प्रेशर, इतना हाई प्रेशर नहीं है, बहुत कम प्रेशर है ये, ठीक है। व्हेन अ हाई वोल्टेज करंट वॉज पास थ्रू द गैस, जब गैसेस के अंदर हाई वोल्टेज का करंट पास किया गया, शाइनी रेज वर इमिटेड फ्रॉम द कैथोड, जो आपको मैंने बना के दिखाई हैं, विच ट्रेवल्स फ्रॉम कैथोड टू द एनोड्स, लाइक टूवर्ड्स द एनोड, जो मैंने आपको डायग्राम में बना कर दिखाया है। दीज रेज वर गिवन अ नेम दैट इज़ कॉल्ड, आपके पास क्या कहलाता है, कैथोड रेस। उन रेस को जो कैथोड से निकल रही थी, जो एनोड की तरफ जा रही थी, दैट रेज आर नोन एज द कैथोड रेस, and because they were originated from the cathode. So this is the discharge tube used for the production of cathode rays experiment, जो मैंने आपको बनाकर दिखाया। एंड कैथोड रेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ जब डिस्कवर की गई तो हमने उस प्रॉपर्टीज़ को जो है एनालाइज किया, एंड द फर्स्ट प्रॉपर्टी वॉज दैट दीज रेज ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस। ये परपेंडिकुलर का साइन है, ये क्या है, परपेंडिकुलर का साइन। सो दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, बल्कि मैं स्ट्रेट की डायरेक्शन कैथोड टू एनोड बनाऊंगा तो मैं इस तरह बनाऊंगा, कैथोड टू एनोड। अच्छा, ये मैं शॉर्ट पॉइंट्स में बता रहा हूँ, बुक में आपकी डिटेल है, आप वहाँ से पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हो फॉर योर नोट्स। परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द कैथोड दे ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ताकि आपको समझ आ जाए, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं नोट्स पूरे बनाऊँ आपके सामने। दे कैन कास्ट अ शार्प शेडो, अब मैं ये लिख देता हूँ, दे कैन कास्ट अ शार्प शेडो, एक बिल्कुल शार्प सी एज की शेडो देते हैं, ऑफ एन ओपेक, और एक तो होता है ट्रांसपेरेंट जो कि बिल्कुल साफ नज़र आता है, और एक होता है ओपेक यानी कि थोड़ा धुंधला सा। ओपेक ऑब्जेक्ट इट इफ प्लेस्ड इन देयर पाथ, अगर इनके रास्ते में मैं कोई ओपेक सा ऑब्जेक्ट ला के रख दूँ, लाइक मिल्क एक ओपेक है, वैसे तो मिल्क तो एक ट्रांसलूसेंट कैटेगरी में है, बट अगर मैं कोई एक ऐसी चीज़ ला के रख दूँ जो एक ब्लर सी हो, तो उसके सामने ये शेडो करेंगे, शार्प शेडो का कास्ट। ओके, तो शार्प बिल्कुल इनकी जो है ना थिन या फिर बिल्कुल एज शार्प होनी चाहिए। सो ऐसा पाथ वो ऑब्जर्व करेंगे। दे आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, डिफ्लेक्टेड यानी कि वो मुड़ जाते हैं, डिफ्लेक्ट यानी कि मुड़ जाना, डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स पॉजिटिव यानी कि यू टर्न ले लेना, पॉजिटिव प्लेट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड शोइंग दैट दे आर नेगेटिव चार्ज। अब इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट का बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। ये कैथोड नेगेटिव से निकल के एनोड यानी कि पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं, सो दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, एनोड प्लेट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं यानी कि अट्रैक्शन टुवर्ड्स द पॉजिटिव, इट मीन्स दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। अगर वो पॉजिटिव होते तो वो पॉजिटिव की तरफ क्यों जाते, वो तो नेगेटिव यानी कि कैथोड की तरफ जाते, मगर वो एनोड की तरफ जा रहे हैं, सो इट मीन्स दैट दे आर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि आपको पता है अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर एंड लाइकली चार्जेस रिपेल ईच अदर। नंबर 4 पॉइंट था, दे रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, जैसे कि इस डिस्चार्ज ट्यूब का टेम्परेचर राइज कर देते हैं, राइज का साइन बना दिया है मैंने। और जे थॉमसन जो साइंटिस्ट था, जे थॉमसन, उसने डिस्कवर किया था E/M रेशियो। अभी E/M रेशियो क्या है भाई, E का मतलब है चार्ज
एम का मतलब है मास। तो जे थॉमसन एमसीक्यू में आएगा, वो ये क्या डिस्कवर किया था, उसने डिस्कवर किया था चार्ज टू मास रेशियो ऑफ कैथोड रेज या फिर इलेक्ट्रॉन्स का। नंबर 6, लाइट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन दीज हिट्स द वॉल ऑफ, यानी कि फ्लोरेसेंट। लाइट को मैं शॉर्ट फॉर्म लेता हूँ फ्लोरेसेंट। फ्लोरेसेंट था यानी कि लाइट प्रोड्यूस की गई थी, और ये फ्लोरेसेंट आई थिंक ग्रीनिश था, ग्रीनिश फ्लोरेसेंट था बिकॉज इसमें नियॉन गैस थी विच इज़ द नोबल गैस ऑफ द पीरियोडिक टेबल 8 ग्रुप। तो नियॉन गैस की मदद से इसने ग्रीनिश फ्लोरेसेंट या कलर दिया था। और नंबर 7 जो पॉइंट था हमारे पास, इट वॉज फाउंड दैट द सेम टाइप ऑफ रेज वर इमिटेड नो मैटर विच गैस एंड विच कैथोड वॉज यूज इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। बल्कि मैं इसको लिखने से पहले आपको समझा दूँ भाई, इस पॉइंट का मतलब ये है कि ये बात तय की गई थी कि कोई भी गैस हो या कोई भी मैटर हो अंदर, उस पर इनका इमिट होना डिपेंड नहीं करता। ये डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर लो प्रेशर पे ऑलरेडी अपने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देती है, नो मैटर वॉट द गैस इज़, वेदर इट इज़ अ नियॉन, वेदर इट इज़ द जीनॉन, वेदर इट इज़ द आर्गॉन, या कोई भी फ्लोरेसेंट उस पर डिपेंड नहीं करती। ओके, सो एक बस हमारा लास्ट इसके बाद पैराग्राफ है, दैट ऑल दीज प्रॉपर्टीज सजेस्टेड दैट द नेचर ऑफ कैथोड रेज इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द गैस। मतलब नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नेचर ऑफ कैथोड रेज, जो मैंने लास्ट पॉइंट बताया कि गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करते, इज़ इंडिपेंडेंट, यानी कि वो डिपेंड ही नहीं करते किन किन चीज़ों के ऊपर, नेचर ऑफ गैस, यानी कि इलेक्ट्रॉन नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं करते, चाहे कोई भी गैस लो, या फिर मटेरियल ऑफ द कैथोड, कोई भी मटेरियल का बना हुआ हो कैथोड, आयरन का हो, जिंक का हो, कॉपर का हो, वॉट एवर इट इज़। द फैक्ट दैट दे कास्ट अ शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट, ये जो हमने बात की थी कि ओपेक ऑब्जेक्ट के पास जाके ये शार्प शेडो कास्ट करते हैं, ये इसका मतलब था कि दीज आर नॉट रेज बट दे आर फास्ट मूविंग मटेरियल पार्टिकल्स। इस वाले कास्ट का मतलब ये था कि कास्ट नहीं करते, दे कास्ट अ शार्प शेडो का मतलब ये था कि ये रेज नहीं है। सबसे पहले तो ये रेज नहीं है तो फिर क्या है, दीज आर द फास्ट मूविंग पार्टिकल्स, और फास्ट मूविंग पार्टिकल्स कौन से हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स। दैट्स वाई कैथोड रेज के बाद इसका नाम इलेक्ट्रॉन्स रख दिया गया था, इसीलिए क्योंकि ये रेज नहीं थे, ये इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इस बात को वैलिडिफाइड करके इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया गया कैथोड रेज को बदल कर। सिंस ऑल द मटेरियल्स प्रोड्यूस्ड सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स, इट मीन्स ऑल द मटेरियल्स कंटेन इलेक्ट्रॉन्स। जब सारे मटेरियल के अंदर सारे एक जैसे पार्टिकल्स हैं, तो इसका मतलब सबके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब सबके अंदर एक जैसे पार्टिकल्स हैं, और पार्टिकल्स का मतलब ही इलेक्ट्रॉन्स है। एज वी नो दैट द मटेरियल्स आर कंपोज ऑफ एटम्स, जब मटेरियल हमें पता है एटम का बना हुआ होता है, सो द इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स। तो ये बात फिर एंड में डिस्कवर हो गई दैट इलेक्ट्रॉन्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स। तो ये बात हमने डिस्कवर कर ली। तो ये हमारे पास डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर कैथोड रेज थी। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अपनी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन या फिर कैनाल रेज।